नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह और आपका स्वागत है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकेयर पर। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन और बिना किसी शारीरिक नुकसान के। हमारे यहाँ एपिलेप्सी और जो आपके वेनिरल डिजीज़ हैं, यानी कि पुरुषों में जो यौन रोग होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ जो भी इलाज किया जाता है, सारा इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक छोटा-सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है, जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेडी जी के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक इटालियन पैथी है। जैसे होम्योपैथी एक जर्मन पैथी है, उसी तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक इटालियन चिकित्सा पद्धति है, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, जिसकी दवाइयों का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों, हम आज के वीडियो में बात करेंगे, कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और स्टोन होने के बाद हमको डॉक्टर ने ये बताया है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपका जो पित्ता है, आपका जो पित्त की थैली है, आपका जो गॉल ब्लैडर है, वो फट सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के दौरान कितने परसेंट चांसेस रहते हैं गॉल ब्लैडर के ब्लास्ट होने के, गॉल ब्लैडर के फटने के, और कितने के स्टोन होने के बाद गॉल ब्लैडर फट सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके परिवार में आपको या आपके किसी भी सगे संबंधी को किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, या फिर एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे की समस्या हो, या फिर किसी भी तरह का आपको कोई भी यौन रोग हो पुरुषों से संबंधित, तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा क्लिनिक है यूपी फिरोजाबाद में, आप हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं। और यदि आप दवा ऑनलाइन मंगाना चाहें तो आप दवा ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं कोरियर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के दौरान स्टोन का कितना बड़ा हो जाए स्टोन, तब गॉल ब्लैडर फट सकता है, किन किन स्थितियों में गॉल ब्लैडर ब्लास्ट कर सकता है। तो ये सब जानने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और आपके सामने गॉल ब्लैडर को लाएंगे और फिर उस चित्र के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर में देखिए, ये स्टोन भरे हुए हैं। गॉल ब्लैडर का ये पाइप है जिसको हम सीवीडी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बाइल डक्ट। ये पाइप आपका गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है, ऊपर ये लीवर से जुड़ा हुआ होता है और नीचे आपका ये छोटी आंत के पहले भाग डोडोनियम से जुड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो में बात कर रहे थे कि कब की स्थिति में गॉल ब्लैडर ब्लास्ट करता है, कब की स्थिति में गॉल ब्लैडर फट सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो गॉल ब्लैडर है, इसका जो अंदर का ये एरिया है, इस एरिया का साइज होता है लगभग 80 mm, 80 mm का। 70 से लेकर 80 mm के बीच का इसका अंदर का साइज है। अंदर का जो एरिया है वो 70 से 80 mm के बीच का है। जबकि स्टोन पाए जाते हैं ज़्यादातर 15 mm के, 10 mm के, 8 mm के, 5 mm के, और बहुत ही रेयर ऐसा पाया जाता है कि स्टोन 20 mm से बड़ा हो। 20 mm से ऊपर अगर स्टोन का साइज है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 80 mm का इसके अंदर का साइज है और उसके अंदर अगर कोई 15 mm और 8 mm, 7 mm, 5 mm, 4 mm, 10 mm, 12 mm का अगर कोई भी पत्थर या कुछ भी पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ा हुआ है, स्लज है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि गॉल ब्लैडर आपका फट सके। ऐसा हो सकता है, लेकिन कई लाख, 1 लाख 2 लाख पेशेंट्स में जाकर ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही रेयर स्थिति होती है गॉल ब्लैडर के ब्लास्ट होने की, बहुत ही रेयरेस्ट है। अगर स्टोन 30 mm से एबव होता है, 30 mm से बड़ा स्टोन होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, यहाँ तक कि मैंने तो 36 mm तक के गॉल ब्लैडर में स्टोन देखे हैं, तब की स्थिति में भी जो गॉल ब्लैडर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, फटा नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्टोन 5 mm का, 7 mm का, 4 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 15 mm तक का भी है, तब भी आप बिल्कुल ना डरें, और अगर आप चाहें तो ट्रीटमेंट उसका ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 mm से अगर बड़ा स्टोन होता है तो उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम हो जाते हैं। अगर 20 mm से बड़ा स्टोन आता है तो हम पर्सनली पेशेंट से मना कर देते हैं कि आपका जो स्टोन है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वही बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपका स्टोन 15 mm से बड़ा है, 20 mm का है, 25 mm का है, तो फिर आप सीधा ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन यदि स्टोन आपका 15 mm से छोटा है और मल्टीपल स्टोन है तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि स्टोन कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का होता है और मल्टीपल होता है तो उसके ठीक होने के चांसेस 80% होते हैं। और यदि स्टोन बिलिरुबिन पिगमेंट का होता है तब उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन पेन करते हैं और ये लगातार पेन करते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन पेन करते हैं। पेशेंट को उल्टी हो सकती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, ऐसी सारी चीज़ें पेशेंट को हो सकती हैं। तो यदि बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन है, स्टोन लगातार पेन दे रहा है, तो आप सीधा ऑपरेशन करवा सकते हैं, उस स्टोन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। बाकी यदि स्टोन आपका कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का है, दर्द नहीं दे रहा है और साइलेंट पड़ा हुआ है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन ठीक हो सकते हैं। तो मैं दोस्तों यही आपको बताना चाहूँगा, अगर स्टोन आपका 15 mm का है, 12 mm का है, 10 mm का है, तो आपके गॉल ब्लैडर के फटने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है घबराने लगते हैं, रात भर बेचारे सोते नहीं हैं टेंशन में, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर स्टोन आपका छोटा है, 10, 12, 15 mm का है, तो आप निश्चिंत रहें। 20 mm का भी है तब भी फटेगा नहीं, चिंता ना करें, ठीक है। तो बाकी वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें बताएं, और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए गॉल ब्लैडर स्टोन का, किडनी स्टोन का, यूरिन ब्लैडर स्टोन का, एपिलेप्सी का, या किसी भी तरह की आपको खुजली हुई है उसका ट्रीटमेंट चाहिए, या आपको किसी भी तरह की कोई यौन रोग है, आपको पुरुष हैं आप, यदि आपको वेनरल डिजीज़ की समस्या है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।